क्या आपने कभी सोचा है, जब दिलीप कुमार ने पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था तो बॉलीवुड की धड़कन किस रफ्तार से चल रही थी? या जब शाहरुख खान ने लगातार दिलों पर राज करते हुए ट्रॉफियों की झड़ी लगा दी, तब सिनेमा ने कितनी करवटें बदली थीं? आज हम उसी इतिहास की यात्रा पर निकलेंगे, जहां हर अवार्ड एक सपने की तरह था, पूरा हुआ, टूट गया या दूसरों को रास्ता दिखा गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, ये उस सिनेमा प्रेमी की जीत है जो पर्दे पर अपने सपनों को जीता है। 1954 में जब पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स की शुरुआत हुई, तब ये बस एक समारोह नहीं था, ये एक आंदोलन था जो कलाकारों के संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी अदाकारी को सलाम करने आया था। बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी हर साल ये तय करती है कि किसने सबसे ज्यादा दर्शकों के दिलों को छुआ, किसने किरदार में जान डाल दी और किसने एक नया इतिहास रच दिया। तो चलिए शुरू करते हैं वो अद्भुत सफर जो 1954 से लेकर 2024 तक फैला है, जिसमें छुपा है हिंदुस्तानी सिनेमा का असली जादू। 1954 पहला फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी जाती है ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए। उस वक्त दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो सिनेमा के पहले मेथड एक्टर माने जाते थे। उनका दर्द उनकी आंखों में झलकता था। दाग में उन्होंने एक शराबी प्रेमी का किरदार निभाया और ऐसा निभाया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गईं। 1956, 7, 8 लगातार 3 साल आजाद, देवदस, नाया दौर और हर साल दिलीप साहब ही जीतते रहे। उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाया। इन अवार्ड्स के पीछे सिर्फ अभिनय नहीं था, एक इंसान की जद्दोजहद थी। नागपुर से मुंबई आकर बिना किसी गॉडफादर के, सिर्फ अपने हुनर के दम पर वो हर उस शख्स के लिए उम्मीद बन गए जो फिल्मों में नाम कमाना चाहता था। 1959 में यह सिलसिला थोड़ा रुका जब भारत भूषण ने चैतन्य महाप्रभु के लिए अवार्ड जीता। एक संत का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों के दिल जीत लिए। 1961 में अशोक कुमार ने आशीर्वाद में एक बुजुर्ग पिता का किरदार निभाकर दिखा दिया कि उम्र अभिनय की सीमा नहीं बन सकती। 62 में राज कपूर ने जिस देश में गंगा बहती है से देशभक्ति को नए स्तर पर पहुंचाया। 65 में शम्मी कपूर का नाम उभरा ब्रह्मचारी के लिए। ये वो समय था जब रोमांस और मस्ती को भी गंभीर अभिनय में बदला जा सकता था। 66 और 68 में फिर से दिलीप कुमार लौटे, लीडर और राम और श्याम के लिए। राम और श्याम में उनका डबल रोल आज भी क्लासिक एक्टिंग का उदाहरण माना जाता है। एक सीधा साधा भाई और दूसरा बिंदास। उन्होंने दोनों किरदारों को ऐसे निभाया जैसे वो सच में दो लोग हों। 70s राजेश खन्ना, हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, आराधना के लिए बेस्ट एक्टर। उनकी मासूमियत, उनका रोमांस, उनकी आंखों की चमक दर्शक दीवाने हो गए। फिर 71, 2, 3 लगातार बेस्ट एक्टर बनते हैं राजेश खन्ना। एक के बाद एक सचा झूठा, आनंद, अमर प्रेम। आनंद में तो वो जैसे जिंदगी की खूबसूरती को मौत से भी सुंदर बना गए। और तभी एक और तूफान आया, अमिताभ बच्चन। 76 में अमार अकबर एंथनी, 78 में डॉन, 79 में त्रिशूल। बच्चन साहब का एंग्री यंग मैन अवतार उस भारत का प्रतिनिधित्व करता था जो अन्याय से लड़ना चाहता था। उनका संघर्ष भी कुछ कम नहीं था। शुरुआत में बराबर रिजेक्ट हुए, कहा गया कि न लंबाई काम आएगी न आवाज, और वही दो चीजें उनकी पहचान बन गईं। 98 से 84 तक अमिताभ बच्चन ही छाए रहे। काला पाथर, दोस्तना, शक्ति, हर किरदार में नया रंग, नई आवाज। 82 में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का आमना सामना हुआ शक्ति में, और दिलचस्प बात यह थी कि अमिताभ को अवार्ड मिला। लेकिन इस दशक में एक और सितारा चमका, संजीव कुमार। आंधी, कोशिश जैसी फिल्मों में वो ऐसे किरदार निभाते थे जो आम आदमी की कहानी कहते थे। 93 बाजीगर, शाहरुख खान बेस्ट एक्टर, एक ग्रे शेड वाला हीरो जो फिर भी सबका चहेता बना। उसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, देवदास, माय नेम इज खान। शाहरुख ने जैसे हर किरदार में अपनी जान डाल दी। शाहरुख को अब तक 8 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है और वो दिलीप कुमार के बराबर खड़े हैं इस मामले में।
इस दशक में आमिर खान ने राजा हिंदुस्तानी और लगान से दिल जीता। वहीं सलमान ने तेरे नाम में वो दर्द दिखाया जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दे। 2001 में काहो ना प्यार हाय से ऋतिक रोशन ने डेब्यू किया और उसी साल बेस्ट एक्टर जीत लिया। ये एक रिकॉर्ड है, डेब्यू फिल्म से ही बेस्ट एक्टर। उनकी मेहनत, उनकी डांसिंग, उनकी आंखों में चमक, उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ स्टार का बेटा नहीं है, असली कलाकार हैं। 2003 में अजय देवगन ने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में अपनी गंभीरता से लोगों को रुला दिया। सैफ अली खान, जिन्हें कभी सीरियस एक्टर नहीं माना गया था, उन्होंने हम टम में दिखा दिया कि वो सिर्फ चॉकलेट बॉय नहीं हैं, बल्कि गहराई से भरे किरदारों को भी निभा सकते हैं। इस दशक में बदलाव की लहर आई। अब अवार्ड सिर्फ सुपरस्टार्स को नहीं मिलते थे, अब टैलेंट को सलाम किया जाता था। रणबीर कपूर ने रॉक स्टार, बार्फी जैसी फिल्मों से अभिनय का स्तर ही बदल दिया। रणवीर सिंह ने बजीरो मस्तानी, पद्मावत और गली बॉय में अपना जुनून दिखाया, एक ऐसा अभिनेता जो किरदार में डूब जाता है। इरफान खान, हिंदी मीडियम, उनकी आंखों की भाषा इतनी गहरी थी कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके लिए यह अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था, बल्कि एक आखिरी सलाम था, क्योंकि कुछ समय बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आयुष्मान खुराना, अंधाधुन, आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल, उन्होंने वो फिल्में की जो सामाजिक संदेश भी देती थीं और दिल को छूती भी थीं। 2001 में इरफान को मरणोपरांत अंग्रेजी मीडियम के लिए सम्मान मिला। हर किसी की आंखें नम हो गईं। 22 में रणवीर सिंह ने 83 के लिए ट्रॉफी जीती। कपिल देव बनकर उन्होंने भारत की क्रिकेट की शान को सजीव कर दिया। 23 में वरुण धवन को भेदिया के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन बेस्ट एक्टर बना कार्तिक आर्यन। फ्रेडी में उनके काम को बेहद सराहा गया। 24 में बेस्ट एक्टर अवार्ड गया विक्की कौशल को। सैम बहादुर में उन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को ऐसे निभाया जैसे वो वाकई उस दौर के सैनिक हों। आपको कौन सा बेस्ट एक्टर विनर सबसे ज्यादा पसंद है? दिलीप साहब, बच्चन साहब, शाहरुख, आमिर या कोई नया सितारा? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे हिंदी सिनेमा के और भी अनकहे किस्से, इमोशन और फिल्म।